हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आप वीडियो का टॉपिक देखकर तो समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस पर है, तो हम ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको थोड़े आपकी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है। ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह ये सब वीडियो आपको बहुत सी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप वो रिफ़र करके वो सब देख लीजिए। हम यहाँ पर अभी जो इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू कैसे होता है, मतलब इंटरव्यू अभी जो ट्रेंड चल रहा है, पहले आपका एक नॉमिनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपका टेक्निकल राउंड होता है। तो इस वाली वीडियो में हम टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेक्निकल राउंड में स्टार्ट होने के पहले आपको वो पूछेगा कि आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड ही क्यों चुना, तो आपको इसका प्रॉपर आंसर तैयार करके उसको बताना है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म, जैसे सीबी का फुल फॉर्म बताइए, उसका वर्किंग बताइए। सीबी का फुल फॉर्म सर्किट ब्रेकर। वैसे ही आपको वो पूछेगा एमसीबी का फुल फॉर्म बताइए, आपको बताते रहना चाहिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसी तरह से मैंने बहुत से क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट करके निकाला हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और मैं इसका स्क्रीनशॉट मेरे कम्युनिटी टैब में भी डाल दूँगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी जो भी कम्युनिटी पोस्ट कर डालता हूँ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल रिलेटेड पोस्ट, तो आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो आपको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आईएमपी करके याद कर लीजिए। आपको यूपीएस का फुल फॉर्म वो पूछना ही पूछना है। आपको यूपीएस किसे बोलते हैं, तो आपको बताता नहीं चाहिए। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आप इसे याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप 100% हर इंटरव्यूअर पूछता ही है। अगर आप जैसे टीसीएस में जा रहे हैं या अगर कोई भी फैसिलिटी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीबीओ रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो इन सबके वो आपको काम भी पूछेंगे, तो आपको सिंपली बताते रहना चाहिए कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है हमें शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम से बचाता है, ईएलसीबी हमें शॉक लगने से बचाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इस तरीके से आपको बताते आना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिए। लोटो करके एक वर्ड है जिसका बहुत से टेक्नीशियन को पता नहीं है। लोटो क्या होता है, LOTO। ये बहुत ही आसान शब्द है, इसका फुल फॉर्म है लॉक आउट टैग आउट। इसका मतलब होता है कि जैसे हम कोई कंपनी में कोई काम करने जा रहे हैं और हमें उसके मेंटेनेंस के लिए उसे पहले इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड करना पड़ता है, उसके सारे सिस्टम जो है कनेक्शन सब बंद करना है, तभी हम उसमें काम कर सकते हैं। तो हमें उसको बंद करना है और उस पर लॉक लगा देना है और उस पर टैग लगा देना है क्या दिस वर्क इज़ अंडर प्रोग्रेस, ऐसे करके। तो हम उसको कोई हार्मफुल ना हो जो काम कर रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी मेंटेनेंस वर्क में करने के लिए। तो आपको लॉक आउट टैग आउट पता होना चाहिए। इस पर डिटेल वीडियो और भी इंटरनेट पर बहुत सारी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। अब लोटो की जो है 6 स्टेप होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रिपरेशन, उसके बाद में होता है शटडाउन, उसके बाद में होता है आइसोलेशन, फिर चौथी स्टेप पे होता है लॉकआउट और टैग आउट। इसके बाद में स्टोर्ड एनर्जी चेक। अगर उसमें कोई जैसे कोई कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर में जो है एनर्जी स्टोर होती है, तो हमें उसे पहले डिस्चार्ज करना है, फिर हमें काम स्टार्ट करना है। आइसोलेशन वेरिफिकेशन करना पड़ता है सब। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि मैक्सिमम लोड क्या है। ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, मैं आपको साथ में रीड करता हूँ और आपको बताते चलता हूँ। आप इसके क्वेश्चन साइड बाय साइड लिखते जाए और आपके आंसर इसके फाइंड कीजिए। अगर मैं भी आपको इसके आंसर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप तब तक ढूंढिए इसके आंसर और पता कीजिए। जब तक आप खुद नहीं ढूंढेंगे आपको ये याद नहीं होंगे। जैसे आप खुद से इसको क्वेश्चन के आंसर लिख कर निकाल लेंगे तो आपको ये रिमाइंड हो जाएंगे और आप इसका आंसर जो है इजीली इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसको बता सकते हैं। एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, गुड पावर फैक्टर कितना होता है, बैड पावर फैक्टर कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके लिए।
गुड पावर फैक्टर की जो रेंज है 0.95 से ऊपर होनी चाहिए, 0.95 से लेके 1 तक। और पुअर पावर फैक्टर किसे कहते हैं, 0.85 से लेके तो 0.95 तक। और बैड पावर फैक्टर 0.85 जो है ये बैड पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर जो है हमें अच्छा रखना चाहिए, जिससे हमारे बिल पर जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हमारा बैड पावर फैक्टर पे हम कोई चीज़ें चला रहे हैं एट फैक्ट्री लेवल, तो हमें पेनल्टी भी लग सकती है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है इलेक्ट्रिकल का, पावर स्टेशन जहाँ से सब स्टेशन है वहाँ पर ये एनर्जी कैसे आती है, वहाँ से कहाँ जाती है। तो ब्लॉक डायग्राम मैं आपको ब्लॉक डायग्राम भी शेयर कर दूंगा, आप उसकी मदद से समझ सकते हैं। देखिए जनरेटिंग स्टेशन पे पहले पावर जनरेटिंग स्टेशन पे पावर जनरेट होता है, फिर वो ग्रिड सबस्टेशन तक जाता है, फिर ग्रिड सबस्टेशन से वो मेन सबस्टेशन जाता है, फिर इंटरमीडिएट सबस्टेशन जाता है, और फिर उसके बाद में वो सिटी सबस्टेशन पे जाकर फिर उसके बाद में वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। ऐसे आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, जिससे कि आप इजीली उसे अंडरस्टैंड करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं क्वेश्चन रीड करते जाता हूँ, आप ध्यान रखिए। हाउ मच द एवरेज पावर कंजम्पशन पर डे पर मंथ। ये जो है ये क्वेश्चन आपसे कब पूछे जाएंगे, आपको अगर किसी कंपनी में कोई इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी का आपको हेड बनाया गया है और आपको डेली बेसिस पर उसकी रीडिंग्स वगैरह लेनी है, और तो आपको वो जो है एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आपको फिल करना है। तो उसमें आपको क्या क्या फिल करना रहता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हाउ मच द एवरेज पावर कंजम्पशन पर डे एंड पर मंथ। तो आपको डेली आपको जो है रीडिंग जो मीटर पर है वो रिटर्न में लिखना है, और आपको आपके कंप्यूटर में भी वो रोज़ अपडेट करना है। ऐसे आपके डेली एवरेज पर डे कंजम्पशन निकलेगा, और पर डे कंजम्पशन से आपका मंथली एवरेज कंजम्पशन निकलेगा। हाउ मच इज़ द सैंक्शन लोड। आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपका सैंक्शन लोड कितना है और आप कितना लोड यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिमांड पावर कंजम्पशन ट्रैक ऑन डेली बेसिस। टोटल साइज ऑफ बिल्डिंग की साइज़ क्या है, पावर कंजम्पशन कितना होता है अपना टोटल। हाउ मच इज़ सैंक्शन लोड, के अपना सैंक्शन लोड कितना है इस बिल्डिंग के लिए। आपको जो है बिल को क्रॉस चेक भी करना होता है कि आपने जो डेली बेसिस पर रीडिंग दी है और एमएसीबी की तरफ से आपको जो बिल आया है उसको क्रॉस चेक करना रहता है। नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर के आपकी बिल्डिंग में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं। लिस्ट ऑफ पैनल इन सबस्टेशन के सबस्टेशन में कितने पैनल्स लगे हैं अपने। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। लिस्ट ऑफ लोकेशन एंड नंबर। लिस्ट ऑफ लोकेशन एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस ऑन साइट। आपकी साइट पर कितने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और कितने कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर वो लगे हैं। आपको टाइमिंग का चार्ट बनाना रहता है कि आपको कौन सा स्विच कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। व्हाट इज़ द बिजनेस आवर। आपकी बिजनेस आवर्स क्या है ये आपको नोट करके रखना है। रिकॉर्ड फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ लाइट। आपको रिकॉर्ड भी रखना है कि आपने कितने टाइम कब ऑन किया था कब बंद किया था उसे। नियरेस्ट सबस्टेशन लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। आपके पास में जो सबसे नज़दीक में नियरेस्ट सबस्टेशन है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई शटडाउन सडनली होता है तो आपको उससे कांटेक्ट करते आना चाहिए कि क्यों हुआ, कब तक आएंगी लाइट वगैरह ऐसा। और आपके अंडर में कितने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके साथ में कितनी इलेक्ट्रिकल आपकी टीम कौन सी है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज़ देयर शिफ्ट अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़। आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटी मैनेजर के इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी मैनेजर के ये रूल होते हैं जिसको ये सब बातें पता होना चाहिए। तो ये इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका रोल क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा, आप बता सकते हैं समझा सकते हैं। तो आपको ये सब बातें उसे बतानी है समझानी है कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का और इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी मैनेजर का ये काम होता है, इसे ये काम इन बंदों से लेना होता है, इन टेक्नीशियनों से लेना होता है, और खुद ये काम करना पड़ता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल इसके बारे में भी आपको पूछेगा कि ये आपने कभी सुना है क्या है। तो आपको जो है
थर्ड पार्टी जो आपको सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं उनसे आपको टेंटेटिव और मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की शीट वो आपको दे देते हैं, उनको कांटेक्ट करना है हमें टाइम टू टाइम, उनको बुलाना है। और इसमें जो है एक मेन पॉइंट भी होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ लाइट, के लाइट को जो है ऑन और ऑफ करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, वही उन मेन स्विचों को हाथ लगा सकता है, बंद और चालू कर सकता है। तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एक टेक्नीशियन से पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में। तो वो आपको वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो पॉइंट नहीं समझा आप उसे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और आपको जो भी मैंने क्वेश्चन अलग सॉर्ट आउट किया हो उसके स्क्रीनशॉट में कम्युनिटी टैब में ज़रूर डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कम्युनिटी टैब ज़रूर विजिट कीजिए। To change your